बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर सईदुल हसन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, हर किस्म की नागहानी आफत से महफूज रखे। तो इसके साथ अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0300770343 पर आप मुझसे पेड कंसल्टेशन के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आज मैं जिस मौजू के साथ आपके पास हाज़िर हुआ हूँ, तो आज हमने बात करनी है रेट्रोग्रेड प्लैनेट की, यानी वक्री प्लैनेट की, कि हमारे बर्थ चार्ट में, लगना चार्ट में, कुंडली में, जायचा में वक्री प्लैनेट, रेट्रोग्रेड प्लैनेट अगर फर्स्ट हाउस में हो तो हमें किस किस्म के रिज़ल्ट्स देगा, अगर सेकंड हाउस में हो हमें किस किस्म के रिज़ल्ट्स देगा। आज हम दो हाउसेस के हवाले से बात करेंगे। अगर तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो है वो अगर आपके फर्स्ट हाउस में प्लेसमेंट है रेट्रोग्रेड प्लैनेट की, देखें उसमें रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो है वो कोई भी हो सकता है। उसमें एक बात मैं आपको बता दूं कि राहु और केतु ऑलरेडी रेट्रोग्रेड ही चलते हैं, और उनमें दूसरे जो हमारे 7 प्लैनेट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं कि अगर आपके बर्थ चार्ट में कोई भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड है और वो फर्स्ट हाउस में प्लेस है या सेकंड हाउस में प्लेस है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट हाउस के हवाले से। देखिए फर्स्ट हाउस क्या है। फर्स्ट हाउस जो हमारा नाम पहचान है, फर्स्ट हाउस जो है वो हम खुद हैं, फर्स्ट हाउस हमारी लगन है, फर्स्ट हाउस हमारा असेंडेंट है, फर्स्ट हाउस हमारी बॉडी है, फर्स्ट हाउस हमारा चेहरा है, फर्स्ट हाउस जो है वो हमारी अपीयरेंस है लोगों के सामने जो है, फर्स्ट हाउस जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, फर्स्ट हाउस जो है वो हमारा जो हम करना चाहते हैं, हम जो दुनिया के सामने जो चीज़ें हमारी हैं वो हमारा फर्स्ट हाउस है, जिसको हम लगन बोलते हैं। अगर फर्स्ट हाउस में आपके कोई भी प्लैनेट जो है वो प्लेसमेंट है किसी भी प्लैनेट की और वो रेट्रोग्रेड पोजीशन में है यानी वक्री है, तो उसके लिए आपको आपके फर्स्ट हाउस में कोई भी प्लैनेट हो सकता है। उसमें मरकरी हो सकता है, उसमें वीनस हो सकता है, मार्स हो सकता है, सन हो सकता है। सन तो वक्री नहीं होता, ना मून वक्री होता है, तो उसके साथ साथ जुपिटर हो सकता है, और उसके साथ साथ राहु हो सकता है, केतु भी हो सकता है, सैटर्न भी हो सकता है। कोई भी प्लैनेट आपके बर्थ चार्ट में प्लेस हो तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि आपको अपनी नाम पहचान, फेम और किसी भी चीज़ को पाने के लिए और अपनी पहचान के हवाले से, अपनी अपीयरेंस के हवाले से, अपनी बॉडी के हवाले से, आपकी स्पीच के हवाले से आपको एक ही काम जो है वो उसको बार बार करना पड़ेगा, तब जाकर आप कहीं कामयाब होंगे उसमें। अगर फर्स्ट हाउस में आपके कोई भी प्लैनेट की प्लेसमेंट है किसी भी प्लैनेट की, तो उसके लिए आपको बार बार जो है वो स्ट्रगल करना पड़ेगी, जिससे कि आपका नाम और फेम बन पाएगा, जिससे कि आपकी माशरे में पहचान बन पाएगी, क्योंकि फर्स्ट हाउस हमारी पहचान है। तो उसके लिए आपको बार बार एक चीज़ को रिपीट करना होगा। अगर आप कोई भी बिज़नेस में हैं तो उसमें आपको वो कोई बिज़नेस जो है वो बार बार करना होगा, तब जाकर आपको कामयाबी होगी। वो भी जो है कामयाबी जो है वो या तो 35 साल की एज में होगी या 42 एज की बात के एज के बाद जो है वो आपको कामयाबी जो है वो उसमें होगी। और समटाइम ये होता है कि आपको पूरी लाइफ जो है वो उसमें स्ट्रगल करना पड़ती है, और आपको सारी लाइफ जो है वो उस नाम फेम बनाने में, और उसके अलावा आपको अपना इज़्ज़त मर्तबा और
जो चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट है, वो जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है चीज़ें, उसके बनाने के हवाले से आपको सारी उम्र मेहनत करना पड़ती है, तो आप फिर भी नहीं बना पाते। सम टाइम ऐसा भी होता है। तो उसमें देखना होगा हमें कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जो है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड आपका कोई भी हो सकता है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड की हमने प्लेसमेंट को ज़रूर देखना है इसमें। अगर तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जो है वो अपने केंद्र में है, त्रिकोण में है, फ्रेंडली साइन के साथ है, अपने एग्जल्टेशन में है, कहीं भी बर्थ चार्ट में प्लेस है, तब जाकर हमें जो है वो अनथक मेहनत के बाद जो है वो उसके हम अपनी पहचान बना पाएंगे, हम अपनी नाम और फेम बना पाएंगे आफ्टर 35 या आफ्टर 42। अगर तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड हमें सपोर्ट करता है तो, अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड हमें सपोर्ट नहीं करता, यानी फर्स्ट हाउस के लॉर्ड पर के साथ अगर तो सैटर्न राहु या केतु की प्लेसमेंट हो, या सैटर्न राहु केतु का एस्पेक्ट भी फर्स्ट हाउस पर पड़ रहा हो, तब भी जो है वो हमें नाम और पहचान और अपनी चीज़ों को लोगों तक जो है वो हम बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगी और सारी उम्र मेहनत करना होगी। और उसके साथ अगर तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जो है वो 6, 8, 12 घर में प्लेस हो, तब भी हमें सारी उम्र मेहनत करना होगी। या उस पर राहु सैटर्न केतु का एस्पेक्ट पड़ रहा है, तब भी हमें मेहनत करना होगी। इसके बाद चलते हैं हमारा सेकंड हाउस। देखिए सेकंड हाउस हमारा क्या है? सेकंड हाउस हमारी फैमिली वैल्यू है। सेकंड हाउस जो है वो हमारी हिस्टोरिकल नॉलेज है। सेकंड हाउस हमारी स्पीच है। सेकंड हाउस हमारी जो बेसिक नीड है, बुनियादी ज़रूरत है, हमारा खाना पीना है। सेकंड हाउस जो है वो, सेकंड हाउस हमारी सेविंग है। सेकंड हाउस हमारी वेल्थ है। सेकंड हाउस हमारी लिक्विड मनी है। अगर रेट्रोग्रेड प्लैनेट कोई भी जो है वो सेकंड हाउस में प्लेस हो आपके बर्थ चार्ट में, तो आपको अपनी फैमिली वैल्यू बनाने के लिए, बैंक बैलेंस बनाने के लिए, सेविंग बनाने के लिए आपको अनथक मेहनत करना होगी। और उसके साथ आपको कामयाबी होगी आफ्टर 35 एज या 42 एज के बाद। आपको उसमें बार बार काम करने के बाद आपको जो है वो आप अपनी फैमिली वैल्यू बना पाएंगे, आप अपना बैंक बैलेंस बना पाएंगे, आप एसेट्स बना पाएंगे। तो उसमें ये होता है कि अगर तो सेकंड हाउस में कोई रेट्रोग्रेड प्लैनेट हो, तो उसमें आपको स्पीच के हवाले से भी कुछ दिक्कत हो सकती है, आपको बोलने के हवाले से भी कुछ मसाइल हो सकते हैं। हो सकता है कि आप हकला कर बोलते हो। तो सेकंड हाउस हमारी स्पीच को भी रिप्रेजेंट करता है। सेकंड हाउस जो है वो हमारी फैमिली वैल्यू है। तो आपको सेकंड हाउस यानी रेट्रोग्रेड प्लैनेट है, तो उसके लिए आपको बार बार जो है वो अपनी फैमिली वैल्यू बनाने के लिए बार बार जो है वो अथक मेहनत करना पड़ सकती है। और अगर तो सेकंड हाउस में कोई भी प्लेनेट है, उसके साथ सैटर्न राहु केतु की प्लेसमेंट है, तो तब ये चीज़ें जो है वो आपको और डिले कर देती हैं। और उसके साथ साथ अगर सैटर्न राहु केतु का एस्पेक्ट भी अगर सेकंड हाउस पर पड़ रहा है, तो तब भी ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा डिले करेंगी और आपको अनथक मेहनत करना पड़ेगी, और ज़िंदगी में बार बार जो है वो आपको मेहनत करना पड़ सकती है। तो उसमें देखना होगा हमें कि सेकंड हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट को देखना होगा। अगर तो सेकंड हाउस का लॉर्ड जो है वो केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, और उस वो मेलिफिक एस्पेक्ट से बचा हुआ हो, तब जाकर आपको 35 या 42 एज के बाद जो है वो कामयाबी मिल सकती है अपनी फैमिली वैल्यू बनाने में, अपनी सेविंग बनाने में, और उसके साथ अपनी कुछ स्पीच के हवाले से, या आपको हिस्टोरिकल जो नॉलेज है उसके हवाले से। वो अगर तो सेकंड हाउस का लॉर्ड जो है वो सपोर्ट नहीं करता, तो देन आपको जो है हो सकता है कि सारी उम्र जो है वो इन्हीं चीज़ों के हवाले से आपको
स्ट्रगल करना पड़े और आपको जो है वो कामयाबी ना मिले। इन रेट्रोग्रेड प्लैनेट का मतलब ये है कि हमें वो चीज़ को जो जिस पर्टिकुलर हाउस में रेट्रोग्रेड प्लैनेट की प्लेसमेंट है, उस पर्टिकुलर हाउस के रिलेटेड जो है वो हमें चीज़ों को बार बार करना होगा, तब जाकर हमें कामयाबी होगी। और तब होगी अगर हमें सेकंड हाउस का लॉर्ड जो है वो सपोर्ट करेगा। तो सेकंड हाउस का लॉर्ड जो है वो 6 या 8 12 घर में प्लेसमेंट ना हो, या उस पर राहु सैटर्न केतु का एस्पेक्ट ना हो, या उनके साथ सैटर्न राहु केतु की प्लेसमेंट ना हो, तो उसमें जो है वो ये चीज़ें हमें बार बार करना पड़ सकती हैं। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में भी ऐसा कोई योग बनता है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, या मुझसे आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, और उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर किसी नए टॉपिक के साथ मैं हाज़िर हूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।